जय श्री राम सभी को। आज मैं आपको पावन धरती चित्रकूट का, जहाँ भगवान राम ने 11 साल 5 महीने 28 दिन इसी चित्रकूट में वनवास के रूप में उन्होंने व्यतीत किया था अपना समय। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ आप दर्शन करिए, जो भरतकूप के नाम से फेमस है। सबसे पहले मैं आपको कुआं दिखाता हूँ जो त्रेता काल से प्रसिद्ध है, और यहाँ का महिमा मैं महंत जी से आपको सुनवाऊँगा। यहाँ का महिमा है, तो आप सबसे पहले दर्शन कीजिए गुफा कुआं का। आइए, जहाँ भगवान ने इसी कुएं में भरत जी ने जो भी भगवान की सामग्री थी इसी कुएं में रखवा दिया था। आइए, इनको दर्शन कराइए। ये कुआं है। चलो आप दर्शन कीजिए भरत जी महाराज का। ये भरत जी महाराज है। अब मैं तो हूँ बाहरी, अब यहाँ के जो महंत जी हैं मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और उनसे यहाँ का महिमा क्या है उनसे आइए जानते हैं। आइए। जय श्री राम। कोई बात नहीं, बैठिए। अभी आइए, आप बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए, आप बैठिए। कोई बात जो भी आप क्योंकि गर्म हूँ। अच्छा, हम एक्चुअली दिल्ली से भी फिलहाल आए, तो हम एक कुछ जानना चाहते हैं। ये भरतकूप जो है, क्या ऐसा महिमा है जो यहाँ पर प्रसिद्ध है जिसकी वजह से जनता जनार्दन आती है, चाहे दर्शन करना चाहती है, तो मेरे लाइव वीडियो के थ्रू दर्शन करें तो उसको पुण्य की प्राप्ति हो। इसकी जो भरतकूप की जो कहानी है वो अयोध्या से शुरू होती है। अयोध्या में राजा दशरथ जी ने राम जी के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी की है, सभी तीर्थों का जल बनाया। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ जी को अपना बताया, मंतव्य बताया कि मैं राम को राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो तैयारी क्या क्या की जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हरस मुनि से कहो मृदुवानी आनव सकल सुतोह पानी। सभी तीर्थों का जल हुआ है। अब सभी तीर्थों का जल न तो, और इसमें ध्यान देने की बात है कि वशिष्ठ जी से विद्वान व्यक्ति कोई नहीं था। हाँ। और राजा दशरथ से सशक्त पावरफुल कोई नहीं था। सही में। तो जो वशिष्ठ जी ने जैसा जैसा निर्देश दिया सभी तीर्थों का जल वो इकट्ठा किया। लेकिन राम जी का जन्म तो राजा बनने के लिए, राज करने के लिए थोड़ी, वो तो राजा को उनको बनने था। उसके पहले भी बहुत से काम थे। तो अचानक राम जी का वनवास हो गया। अच्छा। राम जी की जो दूसरी माता थी कैकेयी, उन्होंने वरदान मांगा दशरथ जी से। पहला वरदान मांगा कि सुनो प्राण प्रति भावत जी का, देव एक बार भरत टीका। पहला वरदान तो हमको ये दीजिए कि भरत जी को राजा बना दीजिए, और दूसरा वरदान ये दीजिए कि मांगो दूसर वर कर जोड़ी, गुरवो नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान क्या था कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। तो अब हुआ क्या कि राम भरत जी को राजा पहले बनना चाहिए था, लेकिन भरत और शत्रुघ्न उस समय नहीं थे, ननिहाल नहीं थे। तो राम जी वनवास को पहले चले गए। दूसरा वरदान पहले पूरा हो गया, पहला वाला पूरा ही नहीं हुआ। भरत शत्रुघ्न जब वहाँ से आए तो वहाँ आने के बाद देखा, अपने यहाँ की स्थिति देखा। उसी बीच में राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने वहाँ के जो मंत्री परिषद कहिए या सभा की बैठक बुलाई, और उसमें सब लोगों ने ये कहा एक मन में कि जब पिताजी ने आपको राजा बनाया है तो आप राज करिए। और राम जी के जब आते हैं 14 साल के बाद, जब राम जी आते हैं उसके बाद जो आप सोचिए उसकी समझिए। भरत जी ने मना कर दिया, नहीं हम लोग सब करते हैं, तो सारी सामग्री लेकर के चलते हैं। भरत राम जी को चित्रकूट में है, वो चित्रकूट से मना करके ले आए, और अगर वो नहीं आते हैं तो वहीं उनको राजा बना देंगे।
क्योंकि अयोध्या या कोई भी देश या कोई भी राज्य बिना राजा के तो रहेगा नहीं। तो यहाँ से पूरी तैयारी से है और वो सभी तीर्थों को जल लेके आए। तो यहाँ स्थिति ये हुई कि न तो राम जी वापस गए न राजा बनना स्वीकार किया। तो भरत जी ने कहा जो वो सभी तीर्थों को जल लेके आया हूँ, इसका मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, भरत जी पूछते कि देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई आने सब तीर्थ सलिल ताकत आ गया। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जो मैं सभी तीर्थों को जल लेके आया, उसके लिए मुझे क्या आ गया? तो इन्होंने कहा, राम जी ने कहा कि देखिए इस क्षेत्र के सबसे पुराने सबसे वरिष्ठ अत्रि मुनि हैं, उनसे आप पूछे। ऋषिनायक जहाँ आए वो देने राखी तीर्थ जलथल के, जहाँ ऋषिनायक अत्रि मुनि आज्ञा दे वहाँ पूछे। तो अत्रि मुनि से पूछा गया। अत्रि मुनि को इस कुएं के बारे में जानकारी। तो अत्रि मुनि ने कहा कि ये कुएं को बताया और कुएं को बताया कि फिर वहाँ सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सानुज मतलब भरत जी और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि और साधु अयोध्यावासी सब लोग यहाँ पर आए। यहाँ जो उन्होंने इस कुएं को देखा, इस कुएं में पहले से जल मौजूद था, सूखा नहीं था, गड्ढे की तक नहीं। तो 3 सुजल हित कूप विषेका, ये विशेष रूप से इसको साफ सफाई किया। क्योंकि यहाँ झाड़ झंकार बहुत जंगल था और ये इसके पहले कहते हैं कि तात अनादि सिद्ध थल एहू रोपे हुकाल नहीं थे। ये सिद्ध थल है, लोग इसको भूल गए। तो वो सभी तीर्थों का जल जो लेकर के आए, इस कुएं में डाल दिया, तब से इसका नाम है। जय श्री राम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब यहाँ तक आने का रास्ता।